Alright, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई आप लोगों को नया बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये नया बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को कोई फोटो इसमें अगर क्लियरली दिख रही होगी तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको फोटोज़ कैसे लगे। एंड कोई नई फोटो अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे लगाऊँ वो भी बताना, हो सकता है आगे मैं उनको प्रिंट करके यहाँ पे चिपवा लूँ, है ना। ओके गाइज, तो बात क्या है कि यार ये चैंपियंस लीग तो वापस आ चुका है एंड चैंपियंस लीग में बड़े बड़े धुरंधर मैचेस होने वाले हैं। पीएसजी मैड्रिड है, लिवरपूल और इंटर मिलान है, सही बात है। बट यार ये जो हाई हाई प्रोफाइल गेम को अलग अलग अगर रख दें, ये जो थोड़े से लो प्रोफाइल गेम है जैसे कि मैनचेस्टर सिटी और स्पोर्टिंग सीपी और साल्जबर्ग और बायर्न जैसे गेम, इनका क्या, इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। डोंट वरी भाई लोग, मेरे सिटी फैंस, मेरे स्पोर्टिंग फैंस और मेरे साल्जबर्ग और मेरे बायर्न फैंस, मैं हूं आप लोगों के लिए। आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस गेम एंड सिर्फ बात नहीं, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ टेकिंग अ लुक एट दी प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स क्रूशियल होंगे एंड टेकिंग अ लुक एट योर राइवल्स, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, सिटी बायर्न के बारे में सब जानते हैं बट कितना लोग जानते हैं साल्जबर्ग और कितना लोग जानते हैं स्पोर्टिंग सीपी के बारे में। सो आफ्टर दी रिसर्च I'm over here in front of you to talk to you about the match preview of these games. But before we begin into this, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's my go-to place when I want to do my research about everything that is related to football. You will be updated about all the latest fixtures that are coming up. It includes ISL, Champions League, the Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier League. Every update is over there. The transfer news are full on latest, and you will also get to have the latest team sheets, the lineup, stats and everything, and it is so much detail. So what are you waiting for, man? The best thing is that application is free. You can scan this QR code right over here, or you can go down into my description and download that OneFootball application from over there. Now let's take a look at this game, Sporting CP versus Manchester City. सबसे पहला ये गेम है जिसके बारे में बात करना है। पेप गार्डियोला ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि ही रिस्पेक्ट्स स्पोर्टिंग सीपी, पोर्टुगीज साइड को बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, बिकॉज लास्ट टाइम पोर्टो के अगेंस्ट व्हेन ही स्टार्टेड टू प्ले उसको रियलाइज हो गया यार ये जो पोर्टुगीज टीम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देती हैं। एंड पेप ने इस बार बोला यार कि इनकी टीम में बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस है, एक कॉम्पिटिटिव लीग है यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी जिसमें खेलती है। एंड बाय द वे स्पोर्टिंग ने 19 साल बाद अपनी लीग जीती, बट यार लास्ट मैच जो उनका हुआ था पोर्टो के अगेंस्ट, एक मैच जहाँ पे 4 रेड कार्ड्स दिए गए थे टुवर्ड्स द वेरी एंड, एंड अ गेम जहाँ पे स्पोर्टिंग ड्रू 2-2 विद पोर्टो, एंड वहाँ पे यार जो लीग के ऊपर जो पॉइंट गैप है वो अब 6 पॉइंट्स का हो चुका है। पोर्टो आर क्लियर, बट देन अगेन स्पोर्टिंग अपने ग्रुप में अयाक्स एंड डॉर्टमुंड के होते हुए क्वालिफाई करी। फाइनल गेम थे डिफीटेड बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-1 टू क्वालिफाई, एंड डॉर्टमुंड आ गई यूरोपा लीग में। So there has to be something special in this team, and now they will be facing Manchester City. तो क्या है वो? सबसे पहले let's take a look at the team news, कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। पेड्रो गोंजाल्वेस इनके जो प्लेयर है, ही वॉज डाउटफुल पिछले मैचेस में, ही वॉजंट प्लेइंग, बट फॉर दिस गेम ही माइट बी रिटर्निंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि ही माइट बी इवन स्टार्टिंग। तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ यहाँ पे प्लेयर्स अवेलेबिलिटी की, तो साथ ही में मैं यहाँ सिटी के प्लेयर्स को भी डाल देता हूँ यहाँ पे। काइल वॉकर इज सस्पेंडेड, रेड कार्ड था उनको लाइप्जिग की गेम में, तो ही वोंट बी अवेलेबल। और गैब्रियल हेसुस एंड जैक ग्रिलिश आर ऑल्सो अ बिग डाउट फॉर दिस गेम। उसके अलावा यार रॉड्री, केविन डी ब्रूने एंड कैंसेलो ऑल आर रिटर्निंग फॉर दिस टाइम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट विल बी द लाइनअप। जिशान भाई लाइनअप क्या होगा? सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी द लाइनअप मुझे लगता है दोनों टीमों का। इनासियो कोर्टेस एंड फिडाल, पाल्हिन्हा नूनेज, पेड्रो पोरो एंड रीस एंड पेड्रो गोंजाल्वेस, पाब्लो सराबिया एंड अप टॉप पॉलिनो जिन्होंने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था। नाउ what is the speciality of this team? Speciality of this team is that they hit on counters. They are very very quick in counters. Pedro Porro is very very good wing back and he is kind of also linked with Real Madrid, and काफी सारी टीम्स हैं जिनको राइट बैक चाहिए, they are looking at this guy. Reece is a very quick right back. मैंने पिछले कुछ मैचेस के इनके हाइलाइट्स देखे and I saw कि जो मेजर अटैकिंग थ्रेट इनका आता है वो also comes from that left hand side and also from the right hand side. इनके दोनों विंग बैक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं in their attacks. साथ ही साथ Pedro Gonçalves is very very important for this team of Ruben Amorim, because this guy has scored 8 goals and around 3 या 4 असिस्ट ऑलरेडी इस बंदे के हो चुके हैं। तो यार आई बिलीव ही हैज़ टू स्टार्ट। अगर किसी तरीके से स्पोर्टिंग को
अफेक्ट करना है अटैकिंगली। एंड भाई यार ये होम पे हो रहा है गेम, तो पहला लगे होम पे, आई बिलीव कि दे हैव टू गो ऑल आउट। पाल्हिन्हा इन मिड एंड रूनेज इन मिड, इनका जॉब होगा टू डिसरप्ट द रिदम ऑफ मैनचेस्टर सिटी। सिटी के लिए ज्यादा चेंजेस नहीं स्क्वाड में, आई फील गुंडोगॉन नहीं स्टार्ट करेंगे, बर्नार्डो सिल्वा इन प्लेस ऑफ हिम। एंड भाई स्टर्लिंग की क्या ही फॉर्म है भाई, नवंबर से बंदे ने 10 गोल मार चुके हैं, तो आई थिंक ही इज अनड्रॉपेबल राइट नाउ। ही विल बी प्लेइंग फिल फोर्डन इन दैट फॉल्स नाइन रोल, Mahrez up top, KDB, Laporte will be here, Zinchenko left पे and right पे Cancelo because Kyle Walker is not there and Ederson will be there in goal। बाकी ये Adan is over here by वेटरन गोलकीपर, और रियल मैड्रिड फैंस जानते होंगे इसको। तो गाइस ये है मुझे लगता है जो दोनों टीमों का लाइनअप होगा। मैच में क्या कर सकते हैं, यू नो the thing is कि City likes to have control, City sets up with that rhythm, tries to pass the ball, but यहाँ पे कम नहीं समझना चाहिए स्पोर्टिंग सीपी को, बिकॉज 2008 एंड 2009 के बाद पहली बार दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। 2008-2009 में व्हेन दे क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, बायर्न म्यूनिख ने इनको 12-1 ठोका था। बट नाउ देन अगेन टाइम्स हैव चेंज्ड एंड दिस इज एन इंप्रूव टीम। बेंच पे भी इनके पास कुछ प्लेयर्स हैं, ब्रुगांसा, स्लिमानी, ऑल ऑफ दीज गाइज आल्सो अवेलेबल, बट देन अगेन the quality that this team has, it will fall short against Manchester City मेरे भाई। So जितना भी अटैक कर ले, जितना भी they can be motivated, I think right now सिटी के सामने कोई भी टीम नहीं टिक सकती। एंड यार स्पोर्टिंग सीपी के लिए आई थिंक कि राउंड 16 तक का टाई, राउंड 16 तक का रीच बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। आई थिंक कि दिस गेम सिटी इज विनिंग 3-1, दिस इज गोइंग टू बी माय प्रेडिक्शन। आई वुड सी कि यार मिड में कैसे खेलते हैं, मिड का गेम मुझे लगता है कि थोड़ा डिसरप्टिव करेगी स्पोर्टिंग, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस आपको क्या लगता है, लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स डाउन बिलो। नाउ द नेक्स्ट गेम इज आरबी साल्जबर्ग वर्सेस बायर्न म्यूनिख। लोग बात ही नहीं करें इस गेम के बारे में भाई, बट मैं बता दूं यार ये बहुत अच्छा गेम होगा, बिकॉज साल्जबर्ग की टीम तुम देखोगे ना यार, इतनी प्यारी टीम है भाई, बंच ऑफ किड्स प्लेइंग 20 इयर्स ऑफ एज, 22 इयर्स ऑफ एज यार, काफ़ी अच्छा स्क्वाड है, काफ़ी यंग स्क्वाड है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। सेकंड ऑन द टेबल थे वो, लिल फर्स्ट पे थी, सेविया थर्ड आई एंड वुल्सबर्ग भी थी ग्रुप में, स्टिल दे मैनेज टू क्वालिफाई। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि भाई साल्जबर्ग के पास मैं वो क्वालिटी देखता हूँ, वो ड्राइव देखता हूँ, वो यूथ होता है ना, यूथ को कुछ उखाड़ने का हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ तो उखाड़ना है भाई, उखाड़ा उन्होंने यार, दे आर हियर इन द राउंड ऑफ 16। बट क्या वो इससे आगे जा सकते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि बायर्न म्यूनिख को साल्जबर्ग डिफीट कर देगी। हाँ ठीक है, चलो अपसेट हो गया वो अलग चीज़ है, वी ऑल लव एन अंडरडॉग स्टोरी, बट क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ में है? थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पे बायर्न स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट बोकुम वाला गेम यार, बोकुम में ठीक है 4-2 हो गया था बायर्न म्यूनिख का, वो एक अलग गेम था, ठीक है, एक ब्लिप हो गया, जस्ट एक सिंगल डे का ब्लिप। प्लीज डोंट बेस द परफॉर्मेंस ऑफ बायर्न म्यूनिख बेस्ड ऑन दैट, बट व्हाट विल साल्जबर्ग ऑफर? उनके पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंजर्ड है, बट देन जो उनकी बेसिक टीम है इट इज इनफ, मुझे लगता है उनके पास कैपेबिलिटीज हैं टू put Bayern Munich into pressure. So lineup क्या होगा? Let me show you on the screen. This is how they are going to be lining up. मुझे ऐसा लगता है कि कौन इन गोल, सोलेट, वॉबर, क्रिश्चियनसन who scored in the last game but गोल इनका रूल ऑफ हो गया था। फिर उल्मर who is the captain, veteran, 36 years of age, Austrian professional, भाई साहब बंदा बहुत फाड़ है। कमारा in that DM role, 22-year-old बंदा, he is very good over there। Capaldo 23 years of age, Seawold again young player, 20 साल का बंदा है। Brenton Aronson भाई, this guy is sought out for so many clubs. Bayern Munich have also inquired about this guy. फिर Noah Okafor and Karim Adeyemi, सबको पता है इसके बारे में, डॉर्टमुंड बाउंड करीम एडियमी भाई साहब, बहुत फैंटास्टिक यंग टीम है यहाँ पे। और अगर बायर्न म्यूनिख की टीम के बारे में बात किया जाए तो क्या है उनका लाइनअप? Goretzka, Davies, Neuer and Musiala, these guys are out. They won't be playing, ठीक है। तो कैसे लाइनअप करेंगे? पवार्ड खेलेगा, लुकास हर्नांडेज खेलेगा, उपमकानो एंड सूले, इन दोनों की ड्रेडफुल परफॉर्मेंस थी लास्ट टाइम आउट यार, बट आई होप कि उससे तो ये इंप्रूव करेंगे। मिड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिफेंडिंग में, सो किमिक एंड सबित्जर की डबल पेयरिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे। मुलर, गनाबरी, लेवा एंड साने विल बी ओवर हियर। हाँ ठीक है, मैंने किंग्सले कोमान को बेंच पे रखा, बट ठीक है 11 प्लेयर्स को ही तुम खिला सकते हो ना यार, तो 11 आर ओवर हियर, दीज आर इनफ। बट हाउ विल द मैच गो? क्या करती है खास यहाँ पे साल्जबर्ग? यार मैं बताता हूँ आपको, देखो साल्जबर्ग
पहली बात बायर्न के लिए, बायर्न चढ़ के अटैक करती है, ठीक है, बायर्न विल गो ऑल अप, ठीक है, लेवा, गनाब्री, मुलर सब ऊपर चढ़ेंगे, किमिक भी चढ़ेगा, सबित्जर भी चढ़ेगा, लूकस भी चढ़ेगा, पवार्ड ज़्यादा ऊपर चढ़ता नहीं है, काइंड ऑफ एक बैक थ्री बन जाती है सोले उपमकानो। बट यार अगर ये होता है, करीम एडियमी, ओकाफोर, इनका एक और प्लेयर है जो कि बेंच से आएगा, अदामू, दिस गाय भाई पेस भरी है भाई, लिथल पेस है। अगर पवार्ड वाले साइड से ये अटैक करने गुजरे, ओहो भाई दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज सूले के पास ज़्यादा पेस नहीं है, पवार्ड के पास भी ज़्यादा पेस नहीं है, एंड एडियमी एंड ओकाफोर भाई काफ़ी ज़्यादा पेस है इनके पास, ठीक है। सीवॉल, कपाल्डो, आरनसन की अराइवल इन द बॉक्स बहुत अच्छी होती। तो अगर कहीं मिड में बायर्न म्यूनिख के ट्रांजिशन में इंटरसेप्शन पड़ा एंड इन्होंने बॉल विन की, देन भाई ब्रेक पड़ सकता है, एंड ब्रेक पे दीज गाइस आर वेरी क्विक एंड वी हैव सीन देम डिफीट टॉप टीम्स इन दिस सीजंस चैंपियंस लीग अलोन। तो बायर्न के लिए आई थिंक एक खतरा बना रहेगा, बट स्टिल आई वुड गो फॉर अ 3-1 विन फॉर बायर्न म्यूनिख। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए आस्किंग कि साल्जबर्ग यहाँ पे डिफीट कर दे। अगर कोई और टीम होती, एनी अदर टीम, आई वुड हैव सेड कि येस आई वुड हैव गॉन फॉर आरबी साल्जबर्ग, बट राइट नाउ आई थिंक 3-1 फॉर बायर्न म्यूनिख। आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाय लोग, दैट्स ऑल फॉर द प्रीव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर लगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।